हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी DSSB की तरफ से बन के आई हुई है और इस वैकेंसी आज ही कल रिलीज़ हो चुकी है इसका नोटिफिकेशन। और ये करीब 2100 से ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए है। तो आपका टाइम ना लेते हुए चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन से गो थ्रू करा देता हूँ। यूज़र फ्रेंडली मैनर में इस नोटिफिकेशन को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। ये देखिए 8 जुलाई से इसके फॉर्म बनने स्टार्ट होंगे, 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। नंबर ऑफ़ अगर पोस्ट की हम बात करें तो ये देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो टोटल 37 दे रखी है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 8 वैकेंसी है। अपना आप जो जिस भी कैटेगरी में उसका बाइफर्केशन आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इसमें। ये देखिए पीजीटी अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की बात करें तो 4 है और फीमेल की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश अगर मेल की बात करें तो 64 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और पीजीटी इंग्लिश फीमेल की अगर हम बात करें तो 29 वैकेंसी है। पीजीटी संस्कृत मेल की बात करें तो 6 वैकेंसी है। पीजीटी संस्कृत फीमेल की अगर हम बात करें तो ये देखिए 19 वैकेंसी दे रखी है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल की 1 है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मेल की 5 वैकेंसी दे रखी है। डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात करें तो 26 वैकेंसी टोटल है। सब ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है यानी आपकी जो सैलरी बन के आती है DSSB में काफ़ी अच्छा ग्रेड पे होता है, 4700 ग्रेड पे का होता है। इसमें आपकी जो सैलरी बनती है वो अप्रॉक्स 90,000 के अप्रॉक्स बन जाती है। और देख लेते हैं आपका ये देखिए असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 120 है। टेक्नीशियन अगर बात करें CST न्यूरोसर्जिकल गैस्ट्रो सर्जरी के लिए जो टोटल 70 पोस्ट के लिए है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए अगर हम बात करें टोटल 19 वैकेंसी। और सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी निकल के आई है तो ये देखिए ये वार्डर की पोस्ट के लिए निकल के आई है। मेल के लिए ये वैकेंसी है करीब ये 1676 पोस्ट के लिए, काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये दिल्ली प्रेजेंस में। और देख लेते हैं ये देखिए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की 1 वैकेंसी निकल के आई है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की भी 1 वैकेंसी निकल के इसमें सामने आई है। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। ये जो लिंक है इसमें अप्लाई करने का, ये जो लिंक है ये मैं आपको नीचे इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आपको ईजी रहे। और देख लेते हैं चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो ये देखिए क्वालिफ़िकेशन दे रखा है कि ये जो वैकेंसीज़ के हिसाब से दे रखा है। सबसे पहले देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है कि मैट्रिक होना चाहिए आपके पास साइंस में, साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉस्किटो कंट्रोल या फील्ड वर्क में। और इसकी जो एज लिमिट दे रखी है वो 18 से 27 साल की टोटल दे रखी है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो वैकेंसी हमने ऊपर ऑलरेडी देख ली थी, टोटल 8 वैकेंसी है। मैट्रिक मांग रखा है या ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर मांग रखा है। 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट यानी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। इसकी भी जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो देख लीजिए आपकी 32 एज दे रखी है। ये देखिए 32 एज दे रखी है। आगे अगर हम चल के देख ले तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो मेल की वैकेंसी थी टोटल 4 वैकेंसी थी टोटल। उसकी जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो डिग्री इन इंजीनियरिंग मांग रखा है। और क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल वो रखा है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि आप वेल क्वालिफाइड हो तो आपकी जो क्वालिफिकेशन इसको रिलैक्स कर दिया जाएगा। पीजीटी ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए फ़ीमेल की टोटल 2 वैकेंसी थी, UR की टोटल 3 वैकेंसी थी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये देख लीजिए डिग्री इन इंजीनियरिंग मांग रखा है, सिविल या मैकेनिकल में आपके पास होना चाहिए। ये देखिए लेकिन अब इन्होंने बीएड इसके लिए मैंडेटरी कर रखा है, आपके पास बीएड होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और देख लेते हैं कि देखिए पीजीटी इंग्लिश की मैं बात कर रहा था, ये मेल और फीमेल दोनों के केस में सेम कंडीशन है। तो ये देखिए कंडीशन दे रखी है आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इंग्लिश में 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ यही 2 कंडीशन है। और अगर DSSB को लगता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि आप वेल क्वालिफाइड हो लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है इसमें से, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। ये देखिए इसका जो ग्रेड पे है वो 47,600 ग्रेड पे है। लेवल 8 की पोस्ट है यानी आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो 95 प्लस के प्लस ही आप मान के चलिए आपकी सैलरी बनेगी। सेम इसमें भी वही चीज़ मांग रखा है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम कंडीशन इसमें भी दे रखा है फीमेल्स के लिए पीजीटी इंग्लिश का। संस्कृत की बात करें, संस्कृत मेल जो पीजीटी की है उसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है, मास्टर्स 50% के साथ, साथ में बीएड। और अगर हम बात करें संस्कृत फीमेल तो इसमें भी सेम कंडीशन दे रखी, कुछ भी इसमें अलग नहीं है।
यानी मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। पीजीटी हॉर्टिकल्चर में भी सेम कंडीशन दे रखी है, देख लीजिए, मास्टर्स आपके पास होना चाहिए 50% के साथ, साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। पीजीटी एग्रीकल्चर के लिए भी सेम कंडीशन है, कोई भी कंडीशन चेंज नहीं है। और देख लेते हैं आपका क्या है, डोमेस्टिक साइंस का जो टीचर है, ये अच्छी वैकेंसी है, इसमें अप्रॉक्स 26 वैकेंसी है। और अगर आप देखें इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस मांग रखा है, और साथ में लगा हुआ है एंड लगा हुआ है इसमें कि बैचलर डिग्री इन एजुकेशन विथ डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए आपके पास। लेवल 7 की जॉब है ग्रुप डी की, इसमें भी 85+ के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बनती है जाकर। और असिस्टेंट की जो पोस्ट के लिए था उसका क्वालिफिकेशन भी देख रखा है कि आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, +2 होना चाहिए साइंस के साथ, और साथ में ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का आपने कोर्स किया होना चाहिए। ये आपकी इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। ये लेवल 2 यानी 1900 ग्रेड पे की जॉब है। टेक्नीशियन की अगर हम आगे बात करें तो इसमें भी टोटल वैकेंसी 70 दे रखी थी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी मांग रखा है कि +2 आपके पास साइंस से होना चाहिए, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का आपने कोर्स किया होना चाहिए, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है। तो चलिए ये देख लेते हैं सबसे बड़ी जो वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट, पहले फार्मासिस्ट का देख लेते हैं। इस पर भी पहले मैट्रिक का मांग रखा है, मैट्रिक होना चाहिए प्लस आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए इसमें फार्मासिस्ट का। वार्डर सबसे बड़ी जो वैकेंसी आपके पास आई हुई थी, करीब 1600 वैकेंसी थी, उसकी क्वालिफिकेशन मांग लेते हैं। तो मच अवेटेड वैकेंसी थी। इसमें मांग रखा है आपके पास केवल 10+2 होना चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, यानी आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर रिलैक्स करते हैं गोरखास, गढ़वाल, डोगरास और शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स के लिए। नॉर्मल जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड होना चाहिए। और देख लेते हैं क्या मांग रखा है। बस फिलहाल इसमें इतना ही मांग रखा है और कुछ नहीं है। देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट। ओके, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर इसमें मैंडेटरी का रखा है, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो होना मैंडेटरी ही है। मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रखा है 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास, बोथ आइज़, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपको चश्मा लगा नहीं होना चाहिए। और फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट होगा यानी पीईटी आपका होगा 1600 मीटर, यानी रेस होगी, इसमें 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप होगी 13 फीट की लॉन्ग जंप होगी, इसमें 3 चांस आपको दिए जाएंगे, और 3 फीट 9 इंच का इसमें हाई जंप होगा। इसमें क्वालिफाई करने के लिए इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। और देख लीजिए इसमें दे रखा है कि 1600 मीटर जो इसमें रेस होगी उसमें जो टाइम दे रखा है, अगर आपकी एज 31 ईयर्स है, यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन के थ्रू, तो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। और अगर आपकी 31 से 40 साल एज है तो आपको 7 मिनट दिए जाएंगे, और 40 साल से अगर आप ऊपर है तो 8 मिनट आपको दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप का भी क्राइटेरिया इन्होंने देखिए दे रखा है कि 31 साल के लिए इसमें 13 फीट है, और 31 से 40 अगर आपकी एज है तो 12 फीट है, और 40 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आपको 11 फीट का ये है। सेम इसी तरह देखिए हाई जंप का भी इन्होंने रिलैक्स दे रखा है, रिलैक्सेशन दे रखा है। अगर आप देखेंगे लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी है वो करीब 30 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन ये है, डिग्री इन साइंस होना चाहिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी मैंने आपको एज अभी नहीं बताई है, मैं बता देता हूँ आपकी। इसमें देखिए एज भी दे रखा है, ये देखिए ये 2900 ग्रेड पे की जॉब है। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये जो 1600 सॉरी ये नहीं, यहाँ पे है, ये नीचे दे रखा होगा इसका, ये देखिए, हाँ ये देखिए 18 से 27 साल की आपकी एज दे रखी है इसमें। 2100 ग्रेड पे की ये जॉब है। आगे देख लेते हैं, ये देखिए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की जो जॉब थी उसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री, फार्मेसी या बायोकेमिस्ट्री में। और आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये देखिए सीनियर साइंटिफिक जो माइक्रोबायोलॉजी का दे रखा है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी दे रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, या उससे जो एफिलिएटेड सब्जेक्ट्स है आपके लिए दे रखे हैं। और देख लेते हैं कि हमारे काम का इसमें क्या है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ये जो दे रखा है बस यही एलिजिबिलिटी है, बाकी आप सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है। ये अप्लाई करने का जो लिंक है ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जाकर। लास्ट डेट बस इसकी आप याद रखिएगा कि इसकी 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले अगर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो आप फॉर्म को फिल ज़रूर कर दीजिएगा। फॉर्म की फ़ीस इन्होंने 100 रुपये दे रखी है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी, ये देखिए एग्जामिनेशन स्कीम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वन टायर का एग्ज़ाम जिसमें होगा, उसमें ये देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के टोटल होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा, साथ में इंग्लिश का टेस्ट होगा। 40 मार्क्स का इसमें ईच होगा। 1 ईयर, जिसमें 1 ईयर होगा देखिए केमिकल टेक्निकल पोस्ट के लिए। इस जहाँ पे अगर आपको जो भी पोस्ट है आप इसको ना वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ताकि टाइम आपका बचे कि किस में क्या क्या मांग रखा है। आपको जो भी वैकेंसी भरना है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप आराम से देख लीजिएगा कि आप में कौन कौन सा होगा। और अगर आपको फर्दर अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, कोई भी डाउट पूछने के लिए आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। बस फिलहाल इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जहाँ पे स्किल टेस्ट है वहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें बोल रखा है कि गो एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा, और अगर कोई स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट के बेसिस पर होगा। बस इसमें फ़िलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए बस इतना ही था। एज रिलैक्सेशन है तो मैंने पहले ही बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एज रिलैक्सेशन है वो होता है, यानी SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का होता है, और PWD SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 15 साल का होता है, और PWD OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 साल का होता है। और देख लेते हैं हमारे काम का इसमें क्या चीज़ है। फिलहाल तो हमारे काम का इसमें कुछ नहीं, मैंने आपको वैकेंसी बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, एग्जाम का पैटर्न बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। और वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।